कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और पहली बार इस एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा सिलेबस में आपके 4 सब्जेक्ट आने हैं, रीजनिंग आनी है, हिंदी आनी है, जीके जीएस आनी है और आपकी मैथमेटिक्स आनी है। या तो आप हिंदी के 20 क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करेंगे या इंग्लिश के करेंगे, दोनों सब्जेक्ट के सॉल्व नहीं करना है। ऐसा भी नहीं करना है कि 10 इसके कर लिए 10 इसके। पदों की संख्या के बारे में मैंने बता दिया है यहाँ पर कि किसी को लग रहा है पदों की संख्या 50,000 हो सकती है, किसी को लग रहा है 60,000 हो सकती है, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं 50-60,000 के आसपास आपकी जो पदों की संख्या है वो हो सकती है। हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं पवन दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे भाई, बहुत टाइम से हम लोग एक बात देख रहे हैं कि एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन है ये आने का नाम ही नहीं ले रहा। बिल्कुल जैसे हम कह सकते हैं ना हिंदी मुहावरे में कि ये बीरबल की खिचड़ी हो गया है। तो इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग ही मैं आपसे आज बात करने आया हूं कि ये नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, क्या उम्मीद है। सर, नोटिफिकेशन तो आएगा मगर हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करें? हम एकदम नए स्टूडेंट हैं, हम कुछ भी नहीं जानते इस वैकेंसी के बारे में कि इसकी वैकेंसी की जो प्रिपरेशन है, अगर हमें एक सीट पक्की करनी है तो इस वैकेंसी को पाने के लिए हमें तैयारी कैसी करनी है, पदों की संख्या लगभग कितनी होनी चाहिए, नोटिफिकेशन कब तक आएगा। सो हम इन्हीं कुछ पॉइंटर्स पर आपसे बात करने वाले हैं। अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो आपको फॉर्म भरने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ने वाली है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या है, हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इन सभी पॉइंटर्स पर हम आपसे अभी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करने वाला हूं आपसे कि फॉर्म कब तक आएंगे। सो एक बात आप दिमाग में बिठा लीजिएगा कि फॉर्म की बात करें तो नवंबर तो आपका लगभग बीतने को है। सो हम ये कह सकते हैं कि दिसंबर के जो पहला सप्ताह है, दिसंबर का पहला सप्ताह है, इसमें फॉर्म आने की पूरी उम्मीद है। दिसंबर का जो पहला सप्ताह है इसमें पूरी उम्मीद है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि 100% आ सकते हैं। तो दिसंबर का पहला सप्ताह मतलब हम ये कह सकते हैं 95% तक चांस है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो जाए। और जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आउट होगा, एक बात याद रखना, जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आउट होगा इस नोटिफिकेशन में सारी चीजें दी गई होंगी। अभी केवल हर टीचर यहां पर अपना एक आइडिया, अनुमान लगाता है। इस नोटिफिकेशन में एक्चुअल दी गई होगी पदों की संख्या। अभी कोई कहता है 50,000 पद आने हैं, कोई कहता है 60,000 आने हैं, तो पदों की संख्या का इसी नोटिफिकेशन में मालूम चल जाएगा। सर, थोड़ी सी अगर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि पदों की संख्या का तो पता लगेगा ही लगेगा, यहां पर हमें और भी बाकी सारी चीजें पता लग जाएंगी, जैसे आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, आपकी हाइट क्या होनी चाहिए। हालांकि उम्र और हाइट का अंदाजा हम अपने लास्ट ईयर के नोटिफिकेशन से भी लगा सकते हैं। तो फॉर्म के बारे में अब आपसे कोई पूछे तो आप इतना याद रख लेना कि दिसंबर के पहले सप्ताह में मैक्सिमम चांस है कि आपके फॉर्म आउट हो जाए। 95% तक आपके चांस है। दूसरी चीज, अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और पहली बार इस एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आपकी जो उम्र है उससे पहले आपने 10वीं पास कर रखा हो, आपने 10वीं पास कर रखा हो। आप अगर किसी रिलैक्सेबल कैटेगरी से हैं जिसमें आपको छूट मिलती है तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, आपको निवास प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, आपको मेरे भाई कहीं कहीं निवास मान्य नहीं होता है तो पीआरसी, परमानेंट रेजिडेंशियल, और आपका जो सर्टिफिकेट है वो लगाना पड़ेगा जहां नहीं चलता है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में छूट चाहते हैं उन्हें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। 10वीं की मार्कशीट लगानी होगी और आपको फोटो लगानी होगी, और मेरे भाई इसके अलावा मोबाइल नंबर, ये तो कॉमन सी चीजें हैं, आपकी लगेगी ही लगेंगी। ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ही चाहिए है हर हाल में,
तब आप इसका एसएससी जीडी का फॉर्म भर पाएंगे। तो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के तौर पर आप देख सकते हैं 10वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पीआरसी जहां चलता है, ईडब्ल्यूएस फोटो, ये चीजें आप पहले से अपनी रेडी करके रख लेना, ये चीजें आपको चाहिए। अगर मैं बात करूं यहां पर एज लिमिट की, लास्ट ईयर जो एज लिमिट मांगी गई मेरे भाई 18 से 23 वर्ष एज होनी चाहिए। और अगर मैं रिलैक्सेशन की बात करता हूं तो यहां पर एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए मेरे भाई 3 साल का रिलैक्सेशन है। अच्छा, एक बात और आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगर आप यहां पर सेंट्रल की वैकेंसी में बैठ रहे हैं, एसएससी जीडी एक सेंट्रल की वैकेंसी है, तो यहां पर जो जाति लगेगा वो केंद्र सरकार वाला सेंट्रल वाला जाति लगेगा। जब आप ओबीसी में आते हो, राज्य सरकार की वैकेंसी में फॉर्म भरते हो तो स्टेट वाला लगता है, और अगर आप फॉर्म भरते हो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब का तो आपको सेंट्रल वाला जाति बनवाना होता है। तो हमने सर एज जान ली, 18 से 23 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। पदों की संख्या के बारे में मैंने बता दिया है यहां पर कि किसी को लग रहा है पदों की संख्या 50,000 हो सकती है, किसी को लग रहा 60,000 हो सकती है, तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं 50-60,000 के आसपास आपकी जो पदों की संख्या है वो हो सकती है। देखो 100% बता पाना किसी के बस की बात नहीं है, तो 50-60,000 आपके पदों की संख्या यहां पर हो सकती है। सर हमने उम्र देख ली कि जो आपकी उम्र होनी चाहिए, यहां मैं लिख देता हूं उम्र 18 से 23 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। मिनिमम उम्र की अगर मैं बात करूं 18 वर्ष यहां पर होनी चाहिए। ठीक है, आगे रिलैक्सेशन भी मिलता है। अगर मैं बात करूं तो 10वीं पास हम आपको दिखा ही चुके हैं कि 10वीं पास आपको होना चाहिए। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 मार्क्स, 0.25 मार्क्स की आपकी निगेटिव मार्किंग होनी चाहिए। कितनी? 0.25 मार्क्स, 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। मैं लिख देता हूं सारी चीजें, जो नए स्टूडेंट हैं या जिनको नहीं पता वो हर एक चीज आपको इस पेज से क्लियर हो जाएगी। आगे चलते हैं और समझते हैं। सर आपके जो एग्जाम का पैटर्न होता है तो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, फॉर्म भरने के बाद ऑनलाइन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है पीईटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है पीएसडी, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इतने स्टेपों में आपकी जो प्रक्रिया है वो कराई जाती है एसएससी जीडी के लिए। अगर मैं इसके सिलेबस की बात करता हूं तो सिलेबस में आपका पार्ट 1 में जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग आनी है। रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन आने हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, सो 40 नंबर की रीजनिंग आनी है। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस मेरे भाई वी पार्ट में आनी है 20 क्वेश्चन और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का 40 नंबर की आपकी आनी है जीके जीएस। सर पार्ट सी में मैथमेटिक्स आनी है। क्या आनी है? मैथमेटिक्स। यहां भी आपके 20 क्वेश्चन आने हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का यानी 40 नंबर की। सर यहां पर डी में आप हिंदी या इंग्लिश में से चूज कर सकते हैं। इसमें मैं ऑल लिख देता हूं, या तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे या हिंदी के 20 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। यहां पर जो क्वेश्चन है 20 आएंगे और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का 40 नंबर की। या तो आप हिंदी के 20 क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करेंगे या इंग्लिश के करेंगे। दोनों सब्जेक्ट के सॉल्व नहीं करना है। ऐसा भी नहीं करना है कि 10 इसके कर लिए 10 इसके, किसी एक सब्जेक्ट के आपको प्रश्न सॉल्व करने हैं। इस प्रश्न को करने के लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा और माइनस मार्किंग की मैं पहले आपको बात बता चुका हूं। माइनस मार्किंग होती है 0.25 की आपकी माइनस मार्किंग होती है। सिलेबस में आपके 4 सब्जेक्ट आने हैं, रीजनिंग आनी है, हिंदी आनी है, जीके जीएस आनी है और आपकी मैथमेटिक्स आनी है। ये 4 सब्जेक्ट आपके यहां पर पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर मैं हाइट की बात करता हूं तो मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैटेगरी के लिए जो हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो रिलैक्सेबल कैंडिडेट हैं, जिनको उम्र में और आयु में और हाइट में छूट दी जाती है, सो उन कैंडिडेट को यहां पर छूट दी जाएगी। हालांकि जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, शैक्षिक योग्यता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाती है। 10वीं पास होना सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे कोई किसी भी कैटेगरी से बिलोंग क्यों ना करता हो। सो हमने देख लिया सर हाइट मिनिमम कितनी होनी चाहिए। पुरुषों की 170 सेंटीमीटर और महिलाओं की 157 और पुरुषों की 170 सेंटीमीटर ये हाइट होनी चाहिए। सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया है।
अगर मैं दौड़ की बात करता हूं तो पुरुषों के लिए जो दौड़ है मेरे भाई 5 किलोमीटर दौड़ना है इन 24 मिनट, फीमेल के लिए 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर 7 मिनट ये दौड़नी है। और ये रेस है मेल के लिए, बट ये फॉर कैंडिडेट ऑफ लद्दाख रीजन। ये जो रेस है फॉर कैंडिडेट अदर देन लद्दाख रीजन, और ये फॉर कैंडिडेट ऑफ लद्दाख रीजन वालों के लिए ये दौड़ है। ये मेल कैंडिडेट ही है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर 8 सही 1/2 मिनट में, और ये फॉर अदर देन लद्दाख रीजन, और ये लद्दाख रीजन की जो फीमेल महिलाएं हैं 800 मीटर इन 5 मिनट, और ये लद्दाख रीजन की महिलाओं के लिए। तो यहां पर जो आपका फिजिकल है 2 तरीके से कंडक्ट कराया जा रहा है। एक तो वो लोग जो लद्दाख रीजन से बिलोंग नहीं करते हैं, और एक वो लोग जो लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं। सो मेल कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी, पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए। सर चेस्ट की बात की जाए तो मिनिमम जो चेस्ट होना चाहिए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम कितना हो बट 5 सेंटीमीटर फुलाना ये अनिवार्य है। और महिलाओं के लिए चेस्ट की कोई आवश्यकता है नहीं। पुरुषों का मिनिमम चेस्ट 80 होना चाहिए, 85 है चलेगा, 90 है चलेगा, मगर यहां पर 5 सेंटीमीटर का चेस्ट फुलाना अनिवार्य है। हर हाल में आपको यहां पर 5 सेंटीमीटर का अपना चेस्ट फुलाना है। ये सारी बातें हम लोग यहां पर देख चुके हैं। अब बात करते हैं सर हम तैयारी कैसे करें। सर हमारा फर्स्ट टाइम है, हम तैयारी कैसे करें, तो दोनों चीजें मैं आपको बता देता हूं कि तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट 2-3 चीजें हैं। या तो आप YouTube से तैयारी कर सकते हो जहां पर मैं पूरे सब्जेक्ट की फ्री क्लासें दे रहा हूं, या तो आप पेड बैच से तैयारी कर सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके सामने हैं। पेड बैच से आपको फी पे करनी पड़ेगी, और YouTube से आपकी तैयारी जो है वो फ्री में हो जाएगी। सो अगर YouTube पे आप पढ़ना चाहते हैं तो YouTube पर SSC GD की कंप्लीट क्लास चल रही है मेरे भाई। कैसे चल रही है कंप्लीट क्लास मैं बता देता हूं। 11 बजे आपकी GK GS की क्लास होती है, 11 बजे GK GS की होती है, 1 बजे आपकी हिंदी की होती है, 8 बजे रात में आपकी मैथ की होती है, और रीजनिंग की क्लास भी जल्द शुरू से होने वाली है। हिंदी की जो क्लास है मेरे भाई सभी को फेल कर रही है, मतलब हिंदी की क्लास एकदम थ्योरी चल रही है और टॉपिक वाइज चीजें चल रही हैं। यहां पर आपको बेसिक से सारी हिंदी कवर कराई जा रही है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल क्लास में आप मुझे 45 मिनट डेली दे दीजिएगा। हिंदी में एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। 45 मिनट आप मुझे दे दो, 20 में से 20 क्वेश्चन सही करा के दूंगा। सर क्लास कैसे आपको देखने को मिलेगी, तो इसके लिए मेरे भाई आपको YouTube पर जाना होगा। मैं बता देता हूं इसके लिए मेरे दोस्त, आपको YouTube पर जाना होगा, और YouTube पर जैसे ही आप जाओगे तो आपको सर्च करना है करियरविल SSC। मैं बता दे रहा हूं मेरे भाई क्या सर्च करना है, करियरविल SSC, करियरविल SSC, करियरविल SSC सर्च करोगे। यहां मैं प्लेलिस्ट बता दे रहा हूं, करियरविल SSC सर्च करोगे। ये प्लेलिस्ट में जैसे ही आप आओगे तो ये हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट बनी डली है। व्यू फुल प्लेलिस्ट पे जाना। आप यहां पर देखो, परिचय कराया मैंने 35,000, संज्ञा कराया 24,000, संज्ञा का टेस्ट, फिर वचन कराया, लिंग कराया, कारक कराया, सर्वनाम कराया, सर्वनाम का टेस्ट कराया, क्रिया कराई, आज क्रिया का टेस्ट। इस तरीके से ये चीजें मैं कंप्लीट कराता हुआ चल रहा हूं, और इस तरीके से फ्री में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। और मेरे दोस्त आपको कहीं भी नहीं भटकना पड़ेगा, बस आपको केवल निरंतर क्लास में आना होगा, और आपको डेली टाइमली सेशन में जुड़ना होगा। तो मुलाकात करते हैं आपसे रेगुलर सेशन में दोपहर 1 बजे हिंदी की क्लास में। बाकी ये पूरी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है, बच्चों को शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।